फिर से विशाल के मैसेज। आजकल तो तुम दुनिया जहान भूल गई हो। क्या करूं प्रिया, वो है ही इतना अच्छा, इतना समझदार और मुझे इतना प्यार भी तो करता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। तुम उसे जानती ही कितना हो। बस ऑनलाइन दोस्ती और इतनी जल्दी शादी की बातें। रिया, तुम ना हमेशा शक करती हो। वो अमरोहा का रहने वाला है, एक अच्छे परिवार से है। नाम देखो, विशाल राणा। कितना अच्छा लगता है ना सुनने में, विशाल राणा। आखिर एक बार उससे मिल तो लो। बस खुश रहना मेरी दोस्त। रिया, मुझे यकीन नहीं होता आखिर मैं तुम्हें मिल ही गया। मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो विशाल, जैसा मैंने सोचा था। मुझे लगा था ऐसे लोग सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। रिया, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे लगता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। आज हम लिए चलते हैं आपको सोशल मीडिया की दुनिया में। सोशल मीडिया की जो दुनिया है वो देखने में तो बड़ी रंगीन लगती है, लेकिन अगर उस दुनिया में कोई फंस जाता है तो उसका हाल बहुत ही बुरा होता है। तो आज की जो कहानी है वो है रिया की। रिया एक ऐसे प्रेम जाल में फंस जाती है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल था। उसकी जो फ्रेंड थी उसने उसे बार बार समझाया कि ये जो कर रही है बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया दिखाता कुछ और है और अंदर से निकलता कुछ और है। उसने बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानी और उस प्रेम जाल में इस तरह से फंसी कि उससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है हैप्पी राजा। आइए देखते हैं आगे की कहानी। आखिर क्या होता है रिया के साथ, क्राइम कब तक में। मम्मी पापा नहीं मानेंगे, प्लीज कुछ करो ना, मुझे विशाल से ही शादी करनी है। तुझे ज्यादा प्यार का भूत चढ़ा है ना, तू खुद ही बात कर ले जाके। बड़ी आई प्यार करने वाली हूँ। पापा, विशाल बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, विशाल कैसा भी सही, मैं तेरी खुशी में शामिल हूँ, लेकिन मैं तेरी शादी में नहीं आऊँगा। तो मिस्टर विशाल जी और रिया, आप दोनों के कागजात तो ओके हैं। तो आप दोनों से मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि आप दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहे हैं ना? हाँ सर। आपकी मर्जी है इसमें? जी सर। अब मुझे एक लास्ट फॉर्मेलिटी करनी है, आप दोनों की साइन मुझे चाहिए। लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। और रिया जी, अब आपके साइन। ये क्या, तुम विशाल राणा नहीं हो? ये तो किसी तबिस के साइन हैं। रिया, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं सब समझाता हूँ। पहले तुम इधर साइन कर दो। तुमने मुझसे झूठ बोला। क्या हुआ मिस्टर तबिश, कोई प्रॉब्लम है क्या? इसका मतलब इसने मुझसे झूठ बोला। ये विशाल राणा नहीं है, ये तबिस असगर है। अपनी पहचान छुपाकर गलत नीयत से शादी करना कानूनन अपराध है, जानते हो इस बात को? देखो रिया, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो आपने देखा, रिया माता पिता की बिना अनुमति के शादी करने पहुंच जाती है। जिस व्यक्ति को विशाल राणा समझ रही थी वो तबिस अजगर निकला। कहीं ना कहीं रिया के जो सपने थे उसी समय चूर चूर हो गए। देखा आपने, केवल एक नाम ने किस तरह से एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। हेलो पापा, हाँ रिया बेटा, बता। आपने मुझसे ठीक कहा था। ये विशाल राणा नहीं, तबिस असगर है, एक मुस्लिम। इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझसे झूठ बोला। हाँ बेटा, मैंने तेरे को पहले भी समझाया था। अब भी तेरे पास समय है, अब भी वापस आ जा।
देखो रिया, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, कोई परेशानी नहीं होगी। समझाता हूँ? क्या समझाओगे तुम मुझे? अब कुछ समझाने को बाकी रह गया है? तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार? ये प्यार नहीं, धोखा है। तुमने मुझसे अपनी सच्चाई छुपाई है। कौन सी पहचान छुपाई? कि मैं मुस्लिम हूँ? हाँ, मैं हूँ मुस्लिम, लेकिन जन्म से मुस्लिम हूँ, कर्म से मैं हिंदू हूँ। देखो मैं हाथ में क्या पहनता हूँ, गले में देखो माला, और फिर सबसे बड़ी बात, मैं शिव जी का भक्त हूँ। सच में? हाँ रिया, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा करो प्लीज। तब इसके बहलाने के बाद रिया सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ चली जाती है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। कहीं ना कहीं ये रिया का और भी खतरनाक फैसला था जो आगे उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। तविश, हाँ, बैठो। अब क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? सच में? हाँ, और तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, फिर आज से मेरे सारे काम बंद, और आज से सिर्फ मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं सबसे पहले बाजार जाता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ मिठाई लेकर आता हूँ, और अपना भी तो मुंह मीठा करना है मुझे, आखिर बाप बनने वाला हूँ भाई। मैंने तो नाम भी सोच लिया है। लड़का होगा तो माधव और लड़की हुई तो सृष्टि। लड़का होगा तो माधव और लड़की हुई तो सृष्टि। लड़का होगा तो माधव और लड़की हुई तो सृष्टि। गिरा दे इसे। क्या? सुना नहीं? मैंने कहा इस बच्चे को गिरा दे। क्या बात कर रहे हो तविश? ये तुम्हारा है। चल हट। नहीं, मेरा नहीं, मैं खुद मुस्लिम। मेरा बेटा और बेटी सृष्टि और माधव एक हिंदू कैसे हो सकते हैं? तेरी कोख एक हिंदू जनेगी? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। चुपचाप इस बच्चे को गिरा दे और उस अल्लाह से माफी मांग ले। अल्लाह बड़े दिल का है, तुझे माफ कर देगा। नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी? नहीं कराएगी? पहले तुझे मुस्लिम बनना होगा, उसके बाद ही तू किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। जन्म दे सकती है, जन्म दे सकती है। बस अब और हिंदू बनने का नाटक नहीं कर सकता मैं, नहीं कर सकता। जब एक इंसान अपना नाम और धर्म छुपाता है, उसका मकसद प्यार नहीं हो सकता। तब इसने रिया को धोखा ही नहीं दिया। तब इसने रिया का नाम और हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर भी किया, और रिया के साथ साथ उसके बच्चे का भी धर्म बदलने को कहा। इतना सब कुछ होने के बाद भी रिया ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और कानून को जाके सारी बात बता दी। अब देखते हैं क्या रिया को न्याय मिलता है। सर, उसने मुझे मारा, पीटा, मुझ पे धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। रिया, तुम जिस पे आरोप लगा रही हो वो पार्षद है इस समय। कहीं अपने बयानों से मुकर तो नहीं जाओगी तुम? वो कोई छोटा आदमी नहीं है। वो जो कोई भी है, आप उसे छोड़ना मत सर। ठीक है, तुम्हारे एफआईआर के आधार पर
हम अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। मुझे कुछ डिस्कस करना है तुमसे। जी जो ये अमरोहा का पार्षद है, जी सर। इसका केस तुम्हें सौंपने जा रहा हूँ। जी आप उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो। उस लड़की के साथ मारपीट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जी उसे टॉर्चर किया गया था जी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है। इस केस को सॉल्व करके जितने भी देश में धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे लगता है हम इसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे। सर, कर लिया उसको गिरफ्तार, डाल दिया उसको सलाखों के पीछे। ये तुमने अच्छा किया। अब मैं उसकी चमड़ी उधेड़ता हूँ साले की। बोल, कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है तू? 35 35 35 लड़कियों को अब तक हिंदू से मुस्लिम बनाया है मैंने। 35 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी, हरामखोर। तेरे पीछे किसका हाथ है? मैं अकेला नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे जैसे लोग काम करते हैं और हमने कसम खाई है कि इस हिंदुस्तान को गजवाए हिंद बनाकर छोड़ेंगे। तेरी ये जुर्रत! अब मैं भी तेरा वो हाल करूंगा। ना तो तेरी मर्दों में गिनती होगी, ना हिजड़ों में भर्ती होगी। मेरे पीछे जिसका हाथ है, तू उसे कभी नहीं पकड़ सकता। अच्छा, तुझसे नाम उगलवा के छोड़ूंगा। तो कभी इंडिया, तो कभी दुबई, तो कभी कंबोडिया, अच्छा, तो पल भर में पाकिस्तान। इतना बड़ा आदमी है वो? बोल बोल, वो कौन है? अगर मैंने तुझे नाम बता भी दिया, तब भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, बताता हूँ, बताता हूँ। बता। बाबा छांगुर नाम है उसका। बाबा छांगुर। बाबा छांगुर, कसम पैदा करने वाले की, उसे भी नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबा! ये कहानी रिया की नहीं है, ये कहानी उन लड़कियों की भी है जो सोशल मीडिया पर आंख बंद करके विश्वास करती है। किसी भी रिश्ते में भरोसा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सच्चाई और पारदर्शिता उससे भी ज्यादा जरूरी है। आइए आपसे बता लेते हैं, फिर मिलते हैं किसी और नए एपिसोड के साथ। बने रहिए हमारे साथ। क्राइम कब तक। तुम बहुत हिम्मत वाली हो रिया, इन सब के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। आसान नहीं था प्रिया, पर अब मैं खुद को आजाद महसूस कर रही हूँ।